को तय कर रहा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट क्या है, कितने करोड़ में बाबर आजम की डील हुई है, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन बाबर आजम के फैंस, इतनी बड़ी डील के ऊपर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो 100% बनता ही है। बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम की टोटल अमाउंट बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे आप बाबर आजम के फैन हैं या बाबर आजम के हेटर हैं, बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं या नफरत, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस बाबर आजम को पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं दी गई, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और बेशक इस बात को आप यकीनी तौर पर जान लें कि अल्लाह ताला ही हर एक इंसान की इज्जत और जिल्लत का मालिक है। अल्लाह ताला ने बाबर आजम को क्या आपको पता है बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर बिग बैश की लीग में क्यों गया है? बाबर आजम दिखा रहा है कि बाबर आजम कितनी बड़ी पावर बन चुका हुआ है। मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से बाबर आजम को साइडलाइन किया गया है उसके ऊपर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी एक चीज बताता हूँ, पावर ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम की पावर का आप अंदाजा लगाएं कि 14 साल हो गए बिग बैश को, सिडनी सिक्सर को 14 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने थे? 269 के। फेसबुक पे फॉलोअर उनके कितने थे? तकरीबन जिसको कहते हैं ना 8 लाख तो कुछ हजार, 8.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे। एक दिन हुआ बाबर आजम को ज्वाइन किए, लाख फॉलोअर उनका फेसबुक पे भी बढ़ चुका हुआ है, लाख फॉलोअर उनका इंस्टाग्राम पे भी बढ़ चुका हुआ है। आप ये अंदाजा लगाएं कि जब बाबर आजम लीग खेलेगा तब तक इनके कितने फॉलोअर्स बढ़ चुके होंगे। जो 14 साल में इनके नहीं बढ़े इतनी तेज रेशो से, वो बाबर आजम ने एक दिन में के अंदर करके दिखा दिया। ये पावर है बाबर आजम की। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। सिक्सर्स की जीएम अपने हाथ में बाबर आजम की किट लेकर आती है और अनाउंस करती है कि देखो कौन आ रहा है, किंग आ रहा है। ये है इंटरनेशनल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर उठा ले, हर एक ने बाबर आजम की आमद का ऐलान किया है। किसी ने साथ में ग्लोबल सुपरस्टार लिखा है तो किसी ने साथ में किंग लिखा है। ये है बाबर आजम की इज्जत और जो उसे अल्लाह ने दी है, और लोग अभी भी कीड़े निकाल रहे हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलियन खुश है कि हमारे पास बाबर आजम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी मिर्चें लग गई हैं कि भाई बाबर आजम को इतनी इज्जत क्यों मिल गई और कैसे मिल गई है। बाबर आजम को ड्राफ्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता है और ड्राफ्ट से पहले ही उसे पिक कर लिया जाता है। आप भला अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, पाकिस्तानी कितने प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है जो बाबर आजम के साथ हुआ है। बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि भाई आप आज से सुपर सिक्सर भी कोई सिक्स नहीं लगाएगा क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को चुन लिया है। यानी कि ये उनकी गलती को तसव्वुर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम के जो फैन हैं वो टॉप ट्रेंड बना देते हैं, मिलियंस में व्यूज देते हैं। सुपर सिक्सर को पता चलता है कि वाकई में उसने किसी सुपरस्टार को साइन किया है। कैसे करता हूँ, सिडनी सिक्सर ने उनको बिग बैश लीग में लिया, और बिग बैश लीग में ये मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई चावे क्रिकेटर नहीं लेते। वो दुनिया की सबसे तगड़ी तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो चावे एरे गरे, ठीक है, रेलू कटे, पर्चियां, डंडे, वो क्रिकेटर नहीं लेते, वो परफॉर्मर्स लेते हैं। उनको ये पता चला कि बाबर अब जरा टीम से थोड़ा सा बाहर, उसकी फ्रैक्चरिंग का प्रॉब्लम हुआ है, उसके पास टाइम है, उन्होंने उसको डायरेक्ट साइन किया है। क्या डायरेक्ट साइन किया है? कोई ड्राफ्ट में नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होती है एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूंगा अब उसको। इतनी ज्यादती इनके साथ, इसके साथ और रिजवान के साथ हो रही है, मैं किंग बोलूंगा। बेशक बाबर अपने मुंह से बोलता है मुझे किंग ना बोलो, जो कि वो हमेशा बोलता था मुझे किंग ना बोलो, लेकिन मैं किंग बोलूंगा आज के बाद। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि जो लोग बाबर को लाइक करते हैं उसको किंग बोलना शुरू करें, क्योंकि ये जो चारों तरफ टीवी और यूट्यूब चैनल पे लोग बैठे हुए हैं उसकी क्रिकेट बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है, उनके मुंह बंद करने के लिए बाबर को आप किंग बोले, और मैं भी आज के बाद किंग बोलूंगा। किंग को बिग बैश लीग वालों ने सिलेक्ट किया। अब चाहे वो उसको ओपन खिलाते हैं, चाहे वो उसको तीसरे नंबर पे खिलाते हैं, चाहे उसको चौथे नंबर पे खिलाते हैं, जिस नंबर पे खिलाएं, ठीक है। दुनियाई क्रिकेट में एक तो 10,000 रन सबसे ज्यादा करने वाला T20 का प्लेयर, जिसको हमारे घटिया लोग बोलते हैं T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसके बाद ओवरऑल अगर टोटल देखें हम, टोटल T20 के चाहे लीग मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस सब मिला के, उसमें क्रिस गेल पहले नंबर पे, उसके 14,000 रन है। बाबर आजम 11वें नंबर पे, उसके 11,000 कुछ रन है, और क्रिस गेल से जमीन आसमान का मैचेस का फर्क है। तो वो तो अगर उस जितने मैच खेल के तो वो तो पता नहीं कोई 15-16 हजार उससे भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो चीजें है ना सारी, ये खार खाते हैं लोग, इन चीजों से भी खार नहीं खाते, ठीक है। उनको पता है कि इसको खिलाते रहिए और बड़ा प्लेयर बन जाएगा। जिस तरह मैंने बार बार आपको बोलता हूँ कि ये पर्सनल हुआ में, इनको क्रिकेट से कोई मसला नहीं है। बाबर आजम की क्रिकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे पर्सनल सबको खार है कि इसको फारिग करो, उसने पाकिस्तान टीम बर्बाद कर दी, सब कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, ठीक है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको दोबारा से किंग बोलना शुरू करें। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का किंग है,
ٹھیک ہے، پاکستان کی T20 کی ہسٹری کا یہ کنگ ہے، اس سے بڑا کنگ، ٹھیک ہے، یا اس کے دوسرے نمبر پہ رضوان ہے، اس سے بڑا پلیئر پاکستان کی T20 کی ہسٹری میں کوئی نہیں آ سکا۔ تو بگ بیش والے جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس کی پرفارمنسز دیکھتے ہیں۔ آج بھی یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل ہو رہا ہے نا، اس میں بھی ناصر حسین جب کمنٹری کر رہا تھا، اس نے کور ڈرائیوز کی بات کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس نے بابر اعظم کا نام لیا اور جو روٹ وغیرہ اور پلیئرز کے بھی نام لیے، لیکن اس نے بابر اعظم کا نام لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب لیبوشین اور دوسرے پلیئر ڈرائیو مارتے ہوئے آؤٹ ہو رہے تھے یا بیٹ ہو رہے تھے تو اس نے ایگزامپل دیا کہ کس طریقے سے ایسی کنڈیشن میں آپ نے ڈرائیو کھیلنا ہے، ایکسٹرا کور شاٹ کیسے کھیلنا ہے۔ تو اس نے بابر اعظم اور پلیئرز کی بھی ایگزامپل دی کہ ان کے ایکسٹرا ڈرائیو دیکھو، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کور دیکھو کتنے زبردست مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا بابر اعظم کی بات کرتی ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ چاہے کرکٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے سچا آدمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کبھی بھی اوپر آنے نہیں دیتے کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو کہ بابر سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جس دن ٹی وی پہ آنے لگ گیا، جس دن یہ ٹی وی کے لوگوں کو انٹرویوز دینے لگ گیا، اس دن سے بابر کی واہ واہ شروع ہو جائے گی، اس دن سے بابر سب اچھا ہو جائے گا۔ اور میری ریکویسٹ ہوتی ہے بابر سے، کبھی بھی ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا، کبھی بھی ان لوگوں کو انٹرویو نہیں دینا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ اپنی دکان چمکا رہے ہیں تمہیں ذلیل کر کر کے یوٹیوب چینل پہ اور ٹی وی پہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے، اللہ تمہیں بگ بیش میں بھی انشاءاللہ عزت دے گا اور تم وہاں رنز کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ عزت آپ کو مل چکی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو کرنے دو اپنے شوق پورے، ان کو رضوان اور بابر کو کرنے دو ٹیم سے باہر، دیکھی جائے گی کتنے بڑے ترم خان اور پاکستان میں ورلڈ کلاس پلیئر پیدا ہوتے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اپنا بہت بہت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بابر اعظم کو اتنی عزت دی ہے کہ بگ بیش لیگ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو نہ صرف سڈنی سکسرز نے ان کو کنگ کے نام سے پکارا، کنگ ہیز ارائیوڈ اس طرح سے پوسٹ کی گئی، بلکہ یہی سیم پوسٹ خود آفیشلی طور پر بگ بیش کے جو آفیشیل پیج ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہی پوسٹ کی گئی کہ دا کنگ ہیز ارائیوڈ۔ تو جس کو بڑی بڑی تکلیفیں تھیں کہ بابر اعظم کو کنگ نہیں کہنا، وہ گھنٹے کا کنگ ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، اس کی تکلیف اب دور ہو چکی ہوگی، کیونکہ آسٹریلیا کی بہت بڑی لیگ بلکہ دنیا کی بڑی لیگز میں شامل بگ بیش لیگ نے بھی خود ان کو کنگ کہہ کر پکارا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بابر اعظم کو عزت دینی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ جو بندہ جلتا ہے وہ جلتا رہے بابر اعظم سے۔ اب بابر اعظم کی آج کل نیگوسیشن بھی چل رہی ہیں پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے ساتھ، اور پاکستان کی کرکٹ بورڈ کا آپ سب کو پتا ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا پیسہ آتا تھا وہ بابر اعظم اکیلے کی وجہ سے آتا تھا، اور آج کل یہی سب دیکھتے ہوئے، بابر اعظم کی فین فالوئنگ کے دیکھتے ہوئے پاکستان کی کرکٹ بورڈ کہیں نہ کہیں نیگوسیٹ کہیں نہ کہیں بابر اعظم کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ بابر اعظم ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکے ہیں T20 کرکٹ سے، وہ اب جو ہے وہ بابر اعظم کو نہیں نکال پائیں گے، اور شاید بابر اعظم آپ کو پاکستان کی T20 ٹیم میں لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دیں۔ اب آپ کے سامنے ساری کی ساری صرف تصاویر ہی چلیں گی کیونکہ اب ہمارے پاس لائٹ جا چکی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں جلدی سے کہ بابر اعظم کی جو ٹوٹل ڈیل ہوئی ہے بگ بیش لیگ کے اندر، اگر اس کو دیکھا جائے تو پچھلے سال کے اگر ہم ہائیسٹ پیڈ کھلاڑیوں کی بات کریں تو ان کو پاکستانی روپیز میں تقریباً 10 سے 13 کروڑ روپے ملے تھے، لیکن اس سال بگ بیش لیگ کے ڈرافٹ کے اندر تھوڑی سی پرائس بڑھے گی تو بابر اعظم کو یقینی طور پر تقریباً پاکستانی روپیز میں 13 سے 15 کروڑ روپے ملنے والے ہیں۔ تو بگ بیش لیگ کے اندر سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کو 13 سے 15 کروڑ روپے میں خریدا ہے، جو کہ بہت بڑی ڈیل ہے، اور یہ بابر اعظم جو ہے وہ بگ بیش لیگ کے سب سے مہنگے ترین کھلاڑی بن چکے ہیں۔ تو بڑھ چکے ہوں گے جو 14 سال میں ان کے نہیں بڑھے اتنی تیز ریشو سے، وہ بابر اعظم نے ایک دن میں اندر کر کے دکھا دیا۔ یہ پاور ہے بابر اعظم کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ پاکستان کے جو سپر سٹار بلے باز تھے نا، پلیئرز تھے، بابر، رضوان، شاہین اور کچھ، ان سب نے ایک خبر آئی تھی کہ اپنے آئی سی سی سے جو ریونیو آتا ہے اس کے اندر حصہ مانگا ہوا ہے اپنا، جو کہ پی سی بی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور پی سی بی بھی مان گیا تھا کیونکہ بڑے برانڈ تھے پاکستان کے۔ لیکن پھر بعد میں آپ نے نوٹ کیا آہستہ آہستہ کر کے سب کو پی سی بی نے ٹیم سے نکال دیا۔ شاہین کو ایٹیٹیوڈ کا بہانہ دے دیا گیا، بابر کی پرفارمنس نہیں ہے، اور رضوان کو تو بلا وجہ ہی باہر کر دیا نا۔ رضوان تو صرف چیمپئنز ٹرافی کے اندر اس کی کپتانی بری رہی تھی، حالانکہ اس کی پرفارمنس تو او ڈی اے کے اندر رہی ہے، ٹیسٹ کے اندر بھی رہی، اس سے کپتانی بھی چھین لی۔ تو یہ آپ نے چیزوں میں غور کیا یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس کے اندر ایک امپیکٹ آ رہا ہے۔ جرنلسٹ نے اس پہ بات کی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بابر اعظم نے بگ بیش کو جوائن کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم دکھانا چاہ رہا ہے کہ بابر اعظم
कितना बड़ा ब्रांड है और प्लेयर उसकी इज्जत कितनी है। हुआ बताऊं क्या है कि कुछ जिसको कहते हैं ना पीआर के थ्रू बाबर आजम की इमेज को गिराने की कोशिश की गई, बड़ी हैवी किस्म का जिसको कहते हैं तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, जो कि इसके ऊपर असर भी करेगी क्योंकि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट था उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई, जीत गए, लेकिन उसकी जीत से ज्यादा बाबर आजम को गंदा किया गया, बदनाम किया गया। ये दिखाया गया कि बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर T20 के नाम के ऊपर एक जिसको कहते हैं ना बुरा वर्ड ही समझ ले, वो करार दे दिया गया। लेकिन बाबर आजम ने फिर जिसको कहते हैं ना जब बिग बैश को ज्वाइन किया तो वहां से पता चला कि बाबर आजम की T20 में वैल्यू कितनी है। आप खुद देखें कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा है जिसको प्री साइन किया गया हो आज तक बिग बैश के अंदर, किसी को नहीं किया गया। बाबर रजिस्टर करता तो क्या पता ना बिकता, लोग ऐसी बातें करते। वो तो ड्राफ्ट में गया ही, वो तो पहले चला गया टीम के अंदर। फिर सबको छोड़े, कल का पूरे दिन से लेके अभी तक क्रिकेट में क्या कुछ हुआ है, लेकिन क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा था? बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को ज्वाइन कर लिया। ये इससे क्या पता चला है? इससे पता चला एक मैसेज आया कि T20 के अंदर बाबर आजम की वैल्यू है, तब भी बिग बैश जैसी लीग के अंदर उसको सबसे पहले पिक किया जा रहा है क्योंकि वो इस प्लेयर की वैल्यू को समझते हैं। बाबर आजम T20 का प्लेयर है, तभी तो उसने इतनी सेंचुरीज मारी हुई, तभी तो उसके इतने रन है, तभी तो कामयाब कैप्टन रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज चल रही है, अच्छी बात है, मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है प्लेयर्स को जो परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं। बट आप ये नहीं कह सकते थे ये बुरे थे, ये भी अच्छे थे, वो भी अच्छे हैं। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि होना चाहिए। अभी तो ये बिग बैश है, आप सोचे जिस दिन इसके बाद किसी और लीग के अंदर बाबर आजम ने इशारा करते तो बाबर आजम की वैल्यू का आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। बट ये जो बिग बैश की लीग है ना, इसकी व्यूवरशिप भी बढ़ने वाली है। बिग बैश बताओ क्या करेगा, अगले साल सारे के सारे पाकिस्तानियों को रखेगा, बल्कि उनको भी अंदाजा होगा टीम्स को कि एक बाबर आया तो सिडनी सिक्सर को इतना फायदा हो गया है, तो उन्होंने कोशिश करनी है सारे पाकिस्तानियों को रखें ताकि व्यूअरशिप भी बढ़े, उनकी टीम की वैल्यू भी बढ़े। तो ये आपको नजर आएगा इस दफा सीजन के अंदर, काफी सारे पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। अब आते हैं जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। 12 सेमीफाइनल, 2 क्वार्टर फाइनल, 1 फाइनल हारने के बाद अब जाके साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC की ट्रॉफी जीता है। जी हाँ, 98 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद 99 के अंदर ये लोग ODI वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। इसी के साथ साथ 2007 में सेमीफाइनल ODI वर्ल्ड कप का हारे, 11 के अंदर क्वार्टर फाइनल हारे, 15 के अंदर दोबारा से सेमीफाइनल हारे और 2023 के अंदर सेमीफाइनल हारे ODI वर्ल्ड कप का। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो 2000 का सेमीफाइनल ये लोग हारे, 2002 का सेमीफाइनल हारे, 2006 का सेमीफाइनल हारे, 2013 का भी सेमीफाइनल हारे और 2000 का भी ये लोग सेमीफाइनल हारे। इसी के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग 2009 का सेमीफाइनल हारे, इसी के साथ 2014 का सेमीफाइनल हारे, 2024 का फाइनल हारे अगेंस्ट इंडिया, जो कि इन्होंने जीतना था, 26 बॉलों पे 24 चाहिए था, ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 2025 के अंदर 12 सेमीफाइनल, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी ICC मेंस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने ट्रॉफी जीती, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक टीम थी, जिसके पास वो प्लेयर्स थे जो आज तक ट्रॉफी हारे ही नहीं। तो यहाँ पे तारीफ बनती है साउथ अफ्रीका की, विक्ट्री मिली तो बहुत बड़ी विक्ट्री मिली कि जीता हुआ फाइनल ये लोग इंडिया के अगेंस्ट हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और अब फाइनली जिसको कहते हैं ना ये ट्रॉफी जीत ही गई। बाबर आजम की BBL में कितने करोड़ में डील तय हुई है? सिटी सिक्सर्स बाबर आजम को कितने करोड़ अदा करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर बंदा पूछ रहा है, क्योंकि जब से बाबर आजम प्री साइन हुए हैं तब से सोशल मीडिया के ऊपर खबरें भरी पड़ी हैं। कोई कह रहा है 10 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 60 करोड़ में बाबर आजम की डील को तय कर रहा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट क्या है, कितने करोड़ में बाबर आजम की डील हुई है, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन बाबर आजम के फैंस इतनी बड़ी डील के ऊपर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो 100% बनता ही है। बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम की टोटल अमाउंट बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आप बाबर आजम के फैन हैं या बाबर आजम के हेटर हैं, बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं या नफरत, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस बाबर आजम को पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं दी गई, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और बेशक इस बात को आप यकीनी